बिहार दिवस पर तैयारी के संबंध में बुधवार को दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के कक्ष में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीडीसी कारी महतो, उप समाहर्ता, एसडीओ, एएसपी दिलवाज अहमद सहित दर्जनों पदाधिकारी उपस्थित थे। दोनों रखिए या दोनों में से एक रखिए, आप लोग निर्णय ले लीजिए। मूल्यांकन के लिए जो आते हैं वही लोग टॉपिक दे देगा। हाँ ठीक है। और जो पुरस्कृत करना है, सर्टिफिकेट वगैरह देना है तो वो भी जिला शिक्षा प्राधिकारी सबमिट करेंगे। ठीक है। बात फेरी का अनुश्रवण करेंगे आप लोग और सभी विद्यालय में लगाए जाने वाले नारे, स्लोगन, तो उसमें वाद विवाद या जो कार्यक्रम कराना है, निबंध प्रतियोगिता या वाद विवाद या भाषण प्रतियोगिता या घर में शौचालय का महत्व और स्पष्ट कर दीजिए। स्वच्छता से बहुत नहीं क्लियर शौचालय, ठीक है। हाँ, तो ये लोग बताएंगे भी और उसके बाद अपना वो प्रतियोगिता कराएंगे। ये ठीक है। ये सभी विद्यालयों में 21 तारीख को करा दीजिए। स्वच्छता का एक तरफ जहां सरकार के द्वारा दहेज के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और मानव श्रृंखला भी बनाई जा रही है, तो वहीं लहरियासराय थाना अंतर्गत केएम टैंक मोहल्ला में जितेंद्र श्रीवास्तव ने अपनी पत्नी को जलाकर 3 दिन से घर में कैद कर रखा था। वहीं महिला थाना ने इस घटना को लेकर पूरी जानकारी प्रदान की है। महिला थाना में दहेज के लेकर करके मेरी बच्ची को शुरू से प्रताड़ित करते गया है। धोखा से मेरी लड़की को लाया गया और 1 महीना भी नहीं हुआ है। और इसमें मेरी सबसे बड़ी हाथ है, मतलब लड़का जो है जितेंद्र कुमार, उसकी माँ का हाथ है। उसने ज़बरदस्ती अपना कपड़ा दी उसको पहनने के लिए। डॉक्टर को मेरी बच्ची यही स्टेटमेंट दी कि इसको क्या कहा जाता है, आपके मतलब मेरे साथ ऐसा महसूस हुआ कि लगता है कि साड़ी में केरोसिन तेल का गंध आया और पीछे से हमारे ऊपर कुछ ऐसा किया गया जिस कारण मेरा शरीर जला। हमको कुछ पता नहीं चला, मेरा सारा हत्या कर दी गई। जी हां, बेला याकूब कबीर चक के स्वर्गीय योगेंद्र शर्मा की 25 वर्षीय पुत्री पुष्पा शर्मा के साथ 8 महीने से अवैध संबंध था। वहीं पुष्पा शर्मा की शादी मुजफ्फरपुर निवासी भोला शर्मा के पुत्र संजय शर्मा के साथ हो चुकी थी और उसे 9 वर्ष का एक पुत्र भी है। वहीं दूसरी तरफ ये लोग कबीर चक में किराए के मकान में रहते थे। इस घटना को लेकर सदर थाने के पुलिस सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दी और इस मामले की छानबीन कर रही। मिथिला विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग में विद्वंस परिषद की एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने की। वहीं इस बैठक में कुल सचिव और प्रति कुलपति मौजूद थे, जिसमें पिछले 4 बैठकों की सूची पर संपुष्टि की गई, तो अतिरिक्त मध्य 6 बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें संगीत एवं नाट्य विभाग से शास्त्रीय नृत्य, फोटोग्राफी, संयुक्त एवं संगीत कला में 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स चलाने एवं WIT में प्रवेश परीक्षा BCECE के द्वारा कराने सहित कई बातों पर चर्चा की गई। कोर्सेज को आइडेंटिफाई कर देंगे कि ये कोर्सेज हैं, ये जेनरिक कोर्सेज के रूप में मान्यता प्राप्त है विश्वविद्यालय के द्वारा। तो लड़का जो है स्वतः अध्ययन करके उस कोर्सों को पूरा करेगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन देगा, पास हो जाएगा तो उतना क्रेडिट उसका यहाँ हमारे रिजल्ट पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो वो सभी लंबी प्रक्रिया होगी, आगे की प्रक्रिया होगी, क्योंकि अभी हमें लगता है कि इस साल से उसके अनुपालन प्रतिवेदन पर भी विचार किया, सारे के सारे अनुपालित हो गए हैं। इसके अलावा संबंधन एवं नई शिक्षण कार्यक्रम समिति की बैठक जो 16/2/18 को लिया गया हुई थी, उसके कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार किया गया। इसके अतिरिक्त मत संख्या 1 से लेकर 7 पर विचार किया गया। 1 में शास्त्रीय नृत्य, फोटोग्राफी एवं आए दिन आवारा पशुओं के सड़क पर खड़े हो जाने या सड़क के बीचों बीच बैठ जाने से आने जाने वाली गाड़ियों को कई बार घटना होने से बचाना पड़ता है, तो कई बार बड़े हादसा होते होते बच जाते हैं। लेकिन अभी तक इन आवारा पशुओं के रख रखाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसकी वजह से ये आए दिन सड़कों के बीचों बीच मिल ही जाते हैं।
अललपट्टी स्थित इंदिरा कॉलोनी में लोग बिजली के पोल नहीं होने की वजह से अपने घरों तक बिजली के तार को बांस के जरिए पहुंचा रहे हैं। वहीं कॉलोनी के लोगों ने बताया कि कई बार बांस के गिर जाने और तार नीचे होने की वजह से एक व्यक्ति को अपनी जान तक गंवाते हुए उसे लोगों ने बचाया, लेकिन आज तक पोल की समस्या का समाधान नहीं निकल पाया, जिसकी वजह से आज भी लोग पोल की जगह बांस से अपने घरों तक बिजली का तार को बांधकर पहुंचा रहे हैं। कई घरों में इसकी शिकायत बिजली कार्यालय से की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया। 27 है जी। कौन सा जगह है ये अललपट्टी इंदिरा कॉलोनी। बिजली की यहाँ क्या क्या समस्या है? वायर की क्या समस्या खराब होता है तो कोई मिस्त्री नहीं आता। मिस्त्री को हम बुलाते हैं तो अपना जेब से हमको देना पड़ता है 150, 150, 200 रुपया। यहाँ मोहल्ला में कोई नहीं देखता। देखते हैं इतना वायरिंग किए हुए हैं, कई बार तार दौड़ाए, फोनो करते तो नहीं आता है कोई चेक कर। तो वायर अभी कहाँ, कितना जमीन से कितना ऊंचा लटक रहा है? अभी क्या लग रहा है, क्या कोई छू सकता है तो उससे क्या हाल? तुरंत आदमी शॉर्ट करेगा तो आदमी मर जाएगा। यहाँ पे पोल वगैरह की भी समस्या है? पोल का एक ही को समस्या है कि न कोई। लखनीपुर महेशपट्टी पंचायत भवन पर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 6 मार्च से अनिश्चितकालीन अनशन जारी है। वही छात्र युवा संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 3 लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। यही अनशन दे रहे लोग आवास सहायक की बर्खास्तगी की त्रुटिपूर्ण आवास सूची को रद्द कर अत्यंत जरूरतमंद को आवास मुहैया करना, सभी मजदूरों को जॉब कार्ड निर्गत कर रोजगार की गारंटी देने सहित अन्य मुद्दों को लेकर अनशन पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक इंदिरा आवास सहायक को बर्खास्त कर उनके विरुद्ध कार्रवाई एवं उनकी अन्य मांग पूरी नहीं होगी, तब तक अनशन जारी रहेगा। उनको उन्होंने सूची में फर्स्ट नाम दे दिया और गरीबों को छोड़ दिया। इसी प्रकार से बहुत सी सारी अनियमितता उन्होंने की है। हम चाहते हैं कि यह इंदिरा आवास का जो सहायक है पशुपतिनाथ, उसकी बर्खास्ती हो। दूसरा हमारा जो मांग है कि यहाँ के भ्रष्ट आवास सहायक पशुपतिनाथ है, जो आवास के नाम पर घर घर से हर गरीबों से 5,000 से लेकर के 20,000 तक जैसे रिश्वत में ले लिए हैं और सूची जो बनाए है अपने हिसाब से पैसा लेकर के, जो गड़बड़ सूची है उसकी। केंद्र सरकार का मनरेगा योजना सराय रंजन प्रखंड में सफल होते नहीं दिख रहा है। जी हां, पंचायत के पदाधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों के मिलीभगत से सराय रंजन के रायपुर बुजुर्ग में मनरेगा में भारी गड़बड़ी एवं सबसे हैरान कर देने वाली मामला सामने आया है। यह नियम कानून को ताक पर रखकर लूट खसोट किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016 से 17 में कराई गए मनरेगा योजनाओं के कार्यों में मजदूरों के नाम पर मजदूरी दिखाकर लूट खसोट करने का भी मामला उजागर हुआ, लेकिन रायपुर बुजुर्ग पंचायत में मजदूरों से मनरेगा के तहत काम करवाने की सच्चाई जो सामने आई है वो बेहद हैरान कर देने वाली है। वही इस पंचायत के ग्राम कोलकाता में हॉस्पिटल में के इलाज कराने के लिए गए थे तो आए तो पता चला हम लोग को क्या जो पैसा उठा लिया गया है मनरेगा का। तब जैसे हम लोग जैसे मुखिया जी को कहें, सारा आदमी को कहें और करके हम लोग उस दिन से हैं और इसको जैसे ढंग से जांच करके दिया जाए सर। तो ये क्या नाम होगा? हमारा शर्मिला देवी हुआ, पति के शोभा कांति गिनी। पति को क्या हो गया? पागल है सर। कितने सालों से? 10 साल से ऊपर हूँ। कहाँ इलाज करवा रहे हैं? रांची, समस्तीपुर, सब तरह से, हाजीपुर। आप लोगों को मजदूरी मिलता है? नहीं सर, कहाँ मिलता है? कहीं काम नहीं मिलता है? नहीं। पंचायत में काम मिला है आज तक? के घोघरडीहा रेलवे स्टेशन से पश्चिम रेल पुल निर्माण कार्य में रात्रि प्रहरी का कार्य कर रहे एक मजदूर की संदेहास्पद स्थिति में 5 मार्च की रात्रि मृत्यु हो गई। वही 6 मार्च की सुबह इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने घोघरडीहा थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अध्यक्ष रामचंद्र एवं श्रवण कुमार यादव पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर सबको अपने कब्जे में लेकर छानबीन में जुट गए। छानबीन के क्रम में मजदूर के बिस्तर पर रखे मोबाइल में सेव उसके घर के नंबर पर फोन करने के बाद उसकी पहचान सकरी थाना के राघोपुर सरस्वती टोल निवासी भगत यादव के रूप में किया गया। लोग को सूचना मिली सर, गुप्त सूचना पता लगा इस चारों तरफ से कि एक आदमी मर गया है। मरने के बाद जब थाना से हम लोग आए तो देखे कि सही में सोए हालत में मुंशी रेलवे के कोई मतलब सामान वगैरह सीमेंट वगैरह सब है, उसी में शायद
डेली एफर्ट पर काम होता है, पुल बनने के काम चल रहा है, उसी काम में उसको रात भर सोए थे, रात पता सोए हुए हालत में भी मरे गया। समय समय पर शिक्षकों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जी हां, वहीं बहादुरपुर प्रखंड शिक्षा कार्यालय में डाइट के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा, जिसमें 40 शिक्षकों का एक समूह होता है। वहीं प्रशिक्षणकर्ता मोहम्मद रियाज अहमद काजी ने बताया कि 6 मार्च को 10 शिक्षक अनुपस्थित रहे। ट्रेनिंग आपको 10 फेज में यहाँ चल रहा है बिहार से बहादुरपुर में दिसंबर 4 से, और ये अंतिम बैच है 5। हत्याकांड जो पूरे देश और राज्य में चर्चा का विषय बना रहा, वहीं बुधवार को 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दरभंगा के व्यवहार न्यायालय में साथ ही साथ 4 को 15,000 रुपया अर्थदंड के साथ देना होगा और बाकी अपराधियों को 20-20 हजार रुपया देनी होगी और नहीं देने पर 1 वर्ष का सशक्त कारावास की सजा सुनाई जाएगी। गौरतलब है कि जिसको लेकर प्रशासनिक स्तर से कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया था। मिथिलेश सानी की सामंतों ने हत्या कर दी और 4 आदमी को घायल कर दिया। डीएमसीएच में भर्ती हुए, वहां उसकी दम टूट गई। अभी तक जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। हम उस गिरफ्तारी को मांग को लेकर के हम आज एसएसपी का धरना प्रदर्शन करेंगे और मिथिलेश सानी के भी परिवार के लोगों के, गांव के लोगों को। महिला दिवस के अवसर पर बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के महिला जिला अध्यक्ष धर्मशिला गुप्ता के नेतृत्व में नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय में महिला दिवस पर जागरूकता बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर बीजेपी के महिला जिला अध्यक्ष धर्मशिला गुप्ता ने बताया कि महिला को प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ चढ़कर कार्य करने पर बिहार का विकास संभव है। इस मौके पर महाविद्यालय के छात्राएं सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। चाहिए उसमें लड़कियों का पहला स्थान है। उनमें जो एनर्जी है, उनमें जो ताकत है, जो वो लोग कर सकती हैं, वो करेंगी तो बिहार का विकास अवश्य। क्या सुना हो? आरक्षण दिया नगर निकाय और पंचायती राज व्यवस्था में, उस चीज को बिहार की महिलाओं ने करके दिखाया। आज पुरुषों की अपेक्षा बहुत सारे पद पर महिलाएं सुशोभित हैं। जहां आरक्षण नहीं भी है वहां भी वो जीत करके पहुंच रही हैं। लेकिन कहीं न कहीं कुछ ऐसी मानसिकता है जहां जिले के मलेरिया कर्मचारियों के द्वारा लहरीसराय धरना स्थल से मार्च निकाला गया, जो दरभंगा जिला अधिकारी के मुख्य गेट तक पहुंचे और वहीं पूर्व कार्य कर रहे कर्मचारियों को अस्थायी नियुक्त एवं 18,000 मानदेय का मांग किया गया। वहीं इसमें कहा गया कि यदि यह मांग पूरा नहीं किया गया तो डीटी छिड़काव में हम लोग शामिल नहीं होंगे। अधिकारियों को जिला के जितने भी रिक्त पद हैं, स्वास्थ्य विभाग के 4th वर्गीय पद है, उस पर बहाली किया जाए। जो न्यूनतम मजदूरी है 18,000 रुपये प्रति महीने के दर से जो न्यूनतम मजदूरी दैनिक मजदूरी बनता है उस हिसाब से उनको भुगतान किया जाए। मलेरिया में कार्यरत जो वर्षों से डीडीटी के छिड़काव में ये लोग काम कर रहा है। भाकपा माले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले त्रिपुरा में बीजेपी के बहुमत से वहां के लेनिन पार्टी के मूर्ति को जोड़ने को लेकर लेनिनवादी पर अत्याचार करने के विरोध में जिला अध्यक्ष बैद्यनाथ यादव एवं राजीव कुमार चौधरी के नेतृत्व में बुधवार को विरोध मार्च निकाला गया। ये दोनों है ना? हाँ, इसमें 3 दिया हुआ है। 3 है। वहीं दूसरी तरफ निर्दोष लहरियासराय की थलवाड़ा उनको घर को नुकसान पहुंचाया जाता है, उसके प्रतिरोध में हम लोग यहाँ आज प्रतिरोध मार्च निकाले हैं, जिसके लिए जनता पार्टी और ओकर संघी गुंडा द्वारा लेनिन के मूर्ति तोड़ल गए हैं। एहि देश के अंदर अम्बेडकर के मूर्ति तोड़ल जा रहे हैं। एहि देश के अंदर जे धर्मनिरपेक्ष शक्ति है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो आंदोलन करे वाला लोग हो, ओकरा पर लगातार हमला होइ छै। ओकरा जे छै त्रिपुरा में जो लेनिन के मूर्ति तोड़ल गई है तकरा विरोध में संघी गुंडा भाजपाई गुंडा के रोड पर आबि के ललकार रहा है कि तू सचेत भ जो
और केंद्र सरकार के आगाह कर रहा है कि तुरंत लेनिन के मूर्ति तोड़े वाला के गिरफ्तार कर, नहीं तो देश में हरा की स्थिति पैदा है और एक एक गुंडा के बीच का ओकरा दुरुस्त किया जाते। यही संकल्प के लेल आई हम सब रोड पर छी और एक तरफ बेरोजगारी। मुख्य मार्ग जो हनुमाननगर प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है, वही थलवाड़ा स्टेशन पर चौक पर एक बिजली का पोल में कई दिनों से बिजली का एक तार में रहकर उसमें आग जलती दिख रही है, जिससे कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है। अच्छा यही होगा इस समय रहते कोई बड़ी घटना घटित होने से पहले इसका कोई समाधान निकल जाए, ताकि कोई घटना घटित हो ना सके। के हत्यारे को फांसी दो। डीएसपी रैंक के अफसर नहीं गए, इंस्पेक्टर नहीं गए घटना स्थल पर। जब मैं कल गया वहाँ, हमारा प्रतिनिधि मंडल गया, पब्लिक मीटिंग में गया, तो लोगों ने कहा कि आज तक नहीं गए कोई पुलिस के पदाधिकारी। क्यों नहीं जाते? राजनीतिक दबाव में, राजनीतिक पड़वी में। मृतक की पत्नी को जो एक पेट में बच्चा पल रहा है, दूसरा छोटा बच्चा 3 साल का है, उसको सरकारी नौकरी और उनके विधवा को 10 लाख रुपया मुआवजा, घायल को 50,000 रुपया मुआवजा और गिरधरपुर के गरीबों को सुरक्षा प्रदान हो, ये मांग को लेकर हम लोग एसपी के यहाँ आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करने आए हैं। हम बताना चाहते